हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग? बढ़िया। हम इकोनॉमिक्स में कंटिन्यू कर रहे थे अपना थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर लिया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चैप्टर का नाम जरूरी है ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बट द एक्चुअल टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक लेंथी टॉपिक है और इकोनॉमिक्स की जान है ये, क्योंकि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे, इसके बेसिक फंडामेंटल रूल को समझ पाएंगे। कल मैंने डिस्कस किया था इससे पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू को एक्सप्लेन किया था, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया था कार्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल जिसे मार्शल ने लिखा था, मार्शल ने, लेकिन उसकी ये कुछ कमियां थी जिनको आज हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ रहे हैं अपने लिए इंडिफरेंस कर्व में, ऑर्डिनल अप्रोच में। कल हमने पढ़ा था कार्डिनल में, आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल में। तो आज हम लेते हैं अपने लिए सक्सेस के लिए एक और सीढ़ी कि भाई जो हमारा इंडिफरेंस कर्व ये क्या है और ये किस तरीके से हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो पिछले कंसेप्ट को हमने पढ़ा, जो मार्शल ने लिखा था। मार्शल एक बहुत इंटेलिजेंट राइटर है हमारे यहाँ, पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है उसका। और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट केवल कॉमर्स वाले लोगों के लिए नहीं है, ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बच्चे इसको साइंस में भी लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में भी लेते हैं और इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ है। इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कॉलेजेस में इसको डिस्कस किया जाता है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आज हम इंडिफरेंस कर्व यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच को ले रहे हैं। कार्डिनल में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण हिक्सियन ने इस अप्रोच को डेवलप किया, इसलिए इसका नाम हम हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं, हिक्सियन अप्रोच भी कहते हैं। हिक्सियन के साथ एलन ने भी इसके बारे में डिस्कस किया था, जिसने मार्शल को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम थी कि कार्डिनल यानी कि आपको अपनी सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लेन करना है। योर सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स, योर सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में बता सकें कि यू हैव द सेटिस्फैक्शन 10, 20, 10, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हमारे जो हिक्सियन अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू दैट, अब इन्होंने उसको रैंक्ड दिया कि कस्टमर कैन एक्सप्लेन इज सेटिस्फैक्शन इन रैंक्स। रैंक में तो मैं बता सकता हूँ कि ये बेस्ट है, ये थोड़ा उससे कम है या इससे कम है, तो इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो आज हम इसीलिए हिक्सियन अप्रोच यानी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को ले रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व को, कर्व मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में कर्व को माइंड में पूरी तरह सेट कर लीजिए। कर्व क्या है? कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कम क्लियर हो रहा है? आवाज कम आ रही है? अब देखो ठीक आएगी। तो क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मीन्स है कि उससे पहले हमें एक शेड्यूल चाहिए, उस शेड्यूल को हम कहते हैं सेट। सेट टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए मैंने टेबल को बना के रखा है। सेम ये टेबल है हमारे लिए जो हमने इससे पहले, उससे पहले जो हेडिंग हमने चैप्टर पढ़ा था पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेम मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से हम टेबल को डेवलप कर सकते हैं। तो टेबल बनाना हमें आना चाहिए, बिल्कुल माइंड में एक ही बार में क्लियर हो, जिससे एग्जाम में हम सेकंडों में बना दें। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन लिए 4, 1 2 3 4 एप्पल ऑरेंज, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि इंडिफरेंस सेट है क्या। इंडिफरेंस सेट एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। ध्यान से रखना है कि कंज्यूमर की एक स्पेसिफाइड इनकम है, वो इंक्रीज नहीं हो सकती। कंज्यूमर का अपना एक सिस्टम है कि वो उस इनकम को टोटल स्पेंड करना चाहता है, जो इनकम उसने अर्न की है वो उसमें सेविंग नहीं चाहता, वो हमेशा अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ये तो एक पॉइंट है, जब तक हम कंज्यूमर की बात करेंगे हम सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे कि कंज्यूमर हमेशा सेटिस्फैक्शन चाहेगा। तो इंडिफरेंस कर्व से पहले मैंने आपसे कहा इंडिफरेंस सेट को समझें। तो इंडिफरेंस सेट एक टेबल है, लेकिन टेबल किस चीज की है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यानी टू गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। इनकम कांस्टेंट है, वेयर इंडिफरेंस क्यों कह रहे हैं हम इसको, ये तो टेबल हो गया। तो इंडिफरेंस क्यों कह रहे हैं? तो इंडिफरेंस का सेंस ये है कि कस्टमर इज इंडिफरेंस इन एवरी ऑप्शन, यानी कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड हो रहा है इन सभी ऑप्शंस में, यानी कि इन सभी कॉम्बिनेशंस में। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि आपको इंडिफरेंस पढ़ना है तो ये बिल्कुल श्योर है कि गुड्स दो ही होंगे, सिंगल गुड्स नहीं होगा। जैसे कार्डिनल में मैंने 1 कॉमोडिटी केस और 2 कॉमोडिटी केस को डिस्कस किया था आपके साथ पिछली वीडियो में।
आज हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू समझा रहे हैं। तो इंडिफरेंस सेट समझ में आया? तो इंडिफरेंस सेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम वेयर कंज्यूमर इज इंडिफरेंस एट एवरी कॉम्बिनेशन, यानी हर कॉम्बिनेशन में जो कस्टमर है वो इंडिफरेंस है, कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। तो किस तरीके से हम इस टेबल को डेवलप करें? तो हमने ये मान लिया है कि कस्टमर है वह इनकम, पर्टिकुलर इनकम है जिसके पास, ठीक है, इसमें वो 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस परचेज कर सकता है। आइदर नहीं 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस, 1 कॉम्बिनेशन, और 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल 4 ऑरेंजेस। दैट मीन्स कि हमने इस टेबल को 1 2 3 इस तरह से कन्वर्ट किया, 1 2 3 4, टोटल हो गया 10 से ले लिया, 3 माइनस किया 7, 2 माइनस किया 5, 1 माइनस किया 4। इजीली तरीके से टेबल को तैयार करना है जो हमारी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये इसके बाद मैंने आपको उसमें बताया था MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां पर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक प्रोडक्ट को लेने के लिए दूसरा कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप 1 एप्पल की एब्सेंस में 2 एप्पल्स अरेंज करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू सैक्रिफाइस 3 ऑरेंजेस, 3 oranges. If you want 1 more apple, that means you have to sacrifice 2 oranges. If you want to gain 1 more apple, then you have to sacrifice 1 oranges. देखे ना? तो फर्स्ट पॉइंट में 10 7 3 का डिफरेंस है, 7 5 2 का डिफरेंस है, 5 4 1 का डिफरेंस है, और इन सब में 1 का डिफरेंस है। तो फार्मूला ये नहीं होता, फार्मूला तो यही होता है, डेल्टा ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय डेल्टा एप्पल। तो इन सब में डिफरेंस तो 3 2 1, लेकिन यहां तो सब 1 का डिफरेंस है, तो 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। और यही जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस सेट, ये क्या हुआ? टेबल, इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस टेबल, इंडिफरेंस सेट, यानी डिफरेंट combination of 2 goods at given level of income where customer is indifferent at every कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन पे वो इंडिफरेंट है, उसको सभी में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। और यहां पर हमने निकाला MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पर है इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। लेकिन अगर मैं आपसे केवल इंडिफरेंस कर्व ही पूछता हूं तो दैट मीन्स कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। इंडिफरेंस सेट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। फिर कंज्यूमर इनकम इज गिवन, कंज्यूमर इनकम, भाई पता नहीं कंज्यूमर की एक पर्टिकुलर इनकम है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज है ये, उसी पर्टिकुलर इनकम में 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, एप्पल बढ़ाएंगे तो ऑरेंज कम करने पड़ेंगे, यानी इनकम सेम है, इनकम उसी इनकम में आपको डिफरेंट सेट तैयार करने पड़ेंगे, और हर सेट में कंज्यूमर इंडिफरेंट है। यह हमारा हो गया MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, इसके मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैंने ग्राफ भी बना कर रखा है कि समय बर्बाद ना हो। तो जैसे हमने उस पर देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है हमारे पास इकोनॉमिक्स की, तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको टेबल बनाई है, और वही एक सेम सेंस है टेबल बनाने का, सेम टेबल में बना रहा हूं, सेम तरीका है ग्राफ बनाने का। इस तरफ हमारे पास x और इस तरफ y आ रहा है, x में हमने एप्पल लिया तो एप्पल इधर आ गया, ऑरेंज इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। और थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक ये IC कर्व बनाया हुआ है मैंने, और ये IC कर्व क्या है? ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्यों है इसको डिस्कस करेंगे, स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है इसको डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स। तो एक तरफ ऑरेंज एक तरफ एप्पल लिया है मैंने, 1 2 3 4 ये मेरे कॉम्बिनेशंस हैं एप्पल के, 1 2 3 4। और देखिए अगर ये 1 है तो ये 10 है, ये 2 है तो ये 7 है, ये 3 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 4 है। तो इससे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, यानी कि मैंने एक लाइन इसमें ड्रॉ की तो ये लाइन बन गई IC कर्व। तो ध्यान से देखना है कि एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में एक ही IC बनेगा, और इन हर कॉम्बिनेशन पर कस्टमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपनी कुछ एजम्पशन होती हैं इंडिफरेंस कर्व की भी, उन एजम्पशंस को हम पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इसकी क्वालिटीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं प्रॉपर्टीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें प्रॉपर्टीज ही है।
बेसिकली जब ये 12th में बुक होती थी तो एग्जाम में प्रॉपर्टीज ही सबसे ज्यादा आता था, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। आप देखेंगे अगर पुरानी बुक्स उठा के देख लेंगे तो सब में यही मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। अब तो 11th क्लास है, टीचर्स का कुछ काफी हद तक टीचर पर बेस रखता है कि वो क्या देना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका भी तो कंसेप्ट वही है, जो एक्सपीरियंस टीचर है वो इसी को उठा के देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ चीजें हैं जो एज्यूम करनी पड़ती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक्स है ही एज्यूम्पशन का पिटारा, कि भाई हर चीज आपको एज्यूम करनी है, मानना पड़ेगा। तो एक तो क्या माना हमने इसके अंदर डेफिनेशन में कि इनकम कांस्टेंट है और कस्टमर रेशनल है। कस्टमर क्या है? रेशनल है। वो एक क्वांटिटी कम कर सकता है दूसरी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, यानी रेशनल है, वो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है। रेशनल है, वो एक जगह रुका हुआ नहीं है, ठीक है, वो मार्जिनल बेनिफिट को चाहता है, मैक्सिमम बेनिफिट उसका काम है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो एग्जाम में कभी कभी इस एज्यूम्पशन पे अकेला पॉइंट ही ये पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ध्यान से सुनिए, मैं इसके लिए स्पेशली आपको समझा रहा हूं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? देखिए, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कस्टमर ऑलवेज बाय मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, दैट इज द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ए रेशनल कंज्यूमर, ठीक है, रेशनल माने कि एक समझदार की कंडीशन में भी बार बार रेशनल यूज कर लेते हैं। तो ए रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज बाय मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। अगर उसे सेम प्राइस स्पेंड करना है तो उस सेम प्राइस में हमेशा उस ऑप्शन को ही लेगा जहां उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। ध्यान से देखना, जहां उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। अब वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है उसके पास, ध्यान से रखना है कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक सब्जी मंडी का, सिंपल सा इजी सा। मार्केट में आप जाइए, कभी बड़ी सब्जी मंडी में देखना कोई अच्छे से लेवल पर, तो वहां आप जा रहे हैं तो कभी कभी इवनिंग का टाइम होता है तो बहुत सस्ती सब्जियां मिलने लगती हैं। वो कह रहा है टमाटर ले लीजिए आप, टमाटर 10 रुपये किलो, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि वो एक पूरा एक उसने एक बंडल बना रखा है कि भाई 10 रुपये के सारे ले जाइए। आपने कहा मुझे तो आधा किलो चाहिए, बोला नहीं आधा किलो लोगे तब भी 10 रुपए के हैं, आप सारे ले जाइए तब भी 10 रुपए के हैं। तो बताइए आप क्या करेंगे? तो हो सकता है कि अलग अलग कस्टमर की अपनी सोचो, लेकिन एक समझदार कस्टमर फिर वो उसको आधी किलो की रिक्वायरमेंट है, वो तब भी आधा किलो नहीं लेगा, वो सारे ही लेगा, क्योंकि 10 रुपीज में वो सारे अवेलेबल हैं और 10 रुपीज में ही हाफ के जी है। कई बार देखना, अगर उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, यदि आप बाहर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, सब्जी मंडी सब्जियां लाते हैं, तो कई बार आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि भाई सारा ले लीजिए 10 रुपए का है, आपको मुझे तो आधा किलो चाहिए तो 10 रुपए का। तो दैट मीन्स कि आप सारा लेंगे, यानी कस्टमर क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द मोनोटोनिक प्रेफरेंस? तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज द सिचुएशन रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज बाय मोर क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। अगर प्राइस सेम देना है उसको तो क्वांटिटी हमेशा ज्यादा ही लेगा वो। क्लियर हो गया? तो कस्टमर मोनोटोनिक है, कस्टमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस रखता है, कस्टमर रेशनल है, कस्टमर हमेशा क्या चाह रहा है? वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हमारे पास कुछ एज्यूम्पशन और डिस्कस कर लेंगे, मिलती जाएंगी, जो समझाता जाऊंगा। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझाता हूं। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी एक तरह से इसके एज्यूम्पशन के पॉइंट में आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज यानी कि फिलहाल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं। स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड, कि भाई आईसी का जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, अपवर्ड क्यों नहीं है? हमने उस पीपीसी में भी बताया था कि डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड का कारण यह होता है कि यदि आप एप्पल के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं तो यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑरेंजेस, आपको ऑरेंजेस के नंबर्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑरेंजेस को कम करेंगे एप्पल को बढ़ाने के लिए तो स्लोप डाउनवर्ड होगा। तो व्हाई डज IC curve slope downward? IC curve slopes downward because of we increase number of apple, then we have to reduce number of oranges, इसलिए हमारे पास ये नीचे की तरफ रिड्यूस हो जाता है। लेकिन बात अब नेक्स्ट है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आना चाहिए था, ये कॉन्वेक्स क्यों आ रहा है? दिस द फिगर ये कॉन्वेक्स है, ये ऐसे आता है तो कॉनकेव होता है जो कि पीपीसी होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो दैट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों है?
तो अब ध्यान दिया होगा जब मैंने वहां कॉनकेव बताया था तो मैंने बताया था व्हाई डज पीपीसी, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, उस चैप्टर की, पीपीसी कॉनकेव, तो कॉनकेव का कारण था इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के इंक्रीज होने से वो हमारे पास क्या था, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स है तो यानी कि अपोजिट होगा, यानी डिक्रीज, यानी कि एमआरएस। व्हाई डज आईसी कर्व कॉन्वेक्स, आईसी कर्व कॉन्वेक्स है, व्हाई, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की रिड्यूस होने के कारण, रिड्यूस ड्यू टू रिड्यूसिंग ऑफ MRS, IC कर्व कॉन्वेक्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कंज्यूमर की एक पर्टिकुलर इनकम है और उस इनकम पर आपके यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 1 2 3 4, आप इसके बाहर तो जा नहीं सकते हैं ना भैया, 1 2 3 4 के बाद तो 0 मानना पड़ेगा आपको, तो यही कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन सेम कॉम्बिनेशन पर आपको एक IC मिलेगा। लेकिन यदि हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई है, इनकम यानी रिसोर्स, तो अगर इनकम बढ़ गई है तो आप एप्पल्स और ऑरेंज दोनों के नंबर्स ही बढ़ जाएंगे आपके पास, फिर आपको 1 और 10 नहीं खरीदना है, आप इसमें ज्यादा खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? ज्यादा, नंबर ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दोनों ही आपके पास ज्यादा आ जाएंगे, यानी कि जैसे ही आपके पास ये चीज ज्यादा होंगे तो IC कर्व कुछ इस तरीके के होंगे आपके पास। ध्यान से देना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये बढ़ते जाएंगे, और ये जो IC है हमारे पास, IC1, IC2, IC3, दिस इज द, ये जो जितना इंक्रीज हो रहा है IC, ईच इंक्रीजिंग IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि इस IC के कंपेयर में इस IC1 में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, IC2 में उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, IC3 में उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, और इन तीनों के सेटिस्फेक्शन में बार बार बता रहा हूँ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम के सोर्स आप ज़्यादा लगाएंगे तो सेटिस्फेक्शन का लेवल भी ज़्यादा होगा, क्वांटिटी भी आप 2 पॉइंट से ज़्यादा खरीद सकते हैं। थर्ड है IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, कभी भी 2 IC ऐसे नहीं बनते कि IC1 यहां बन गया, IC2 यहां बन गया, वाई, ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर भी। टू IC नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 IC कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब देखिए, ये इसी पे समझ में आ रहा है हमारे पास, अगर हमारी इनकम लेवल बढ़ेगी तो IC कर्व ऊपर बनेगा, इनकम लेवल गिरेगी तो IC कर्व नीचे बनेगा। आप यहां समझ लीजिए, आपकी इनकम ये थी, ठीक है, अब इस इनकम पर ये IC है, इनकम कम होगी तो IC ये वाला होगा, और बढ़ेगी तो IC ये वाला होगा, यानी कि अब 3 ग्राफ बनाकर बताइए ये कि यदि इनकम बढ़ती है तो IC बढ़ेगा, इनकम घटती है तो IC घटेगा, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक लेवल ऑफ इनकम पर एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा, ज़्यादा इनकम पर ये कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास IC नेवर टच X एक्सिस एंड Y एक्सिस। देखिए 5 हेडिंग्स हैं, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर एक हेडिंग आपसे पूछी जा सकती है। बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा से इनमें से एक एक हेडिंग पूछकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर भी 6 मार्क्स में 2 हेडिंग पूछकर आपको पूछा जा सकता है 11th क्लास में, तो आप ध्यान देना, हर हेडिंग को बिल्कुल बारीकी से समझें। IC नेवर टच X एक्सिस एंड Y एक्सिस। देखिए इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए कि ये मैंने IC कर्व बनाया था आपके लिए, ये X एक्सिस है, टच नहीं हो रहा, ये Y एक्सिस है, टच नहीं हो रहा। क्यों टच नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर कंडीशन है कि 2 गुड्स होने चाहिए। क्या कंडीशन है पहले? कि देयर शुड बी 2 गुड्स, यानी कि इसको एजम्पशन में एक पॉइंट और ले लीजिए कि देयर शुड बी 2 गुड्स, यानी कि गुड्स का कॉम्बिनेशन 2 का होना चाहिए। यानी कि यदि हम ये यहां से टच हो गया तो इसका मतलब एप्पल 0 है, यहां टच हो गया तो ऑरेंजेस 0 है, तो ना तो ऑरेंज 0 हो सकते और ना ही एप्पल 0 हो सकते, ना X एक्सिस ना Y एक्सिस, दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो फिर एक ही क्वांटिटी रहेगी, यानी 2 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन
आया ही नहीं। इसीलिए आई सी नेवर बी टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस, यानी ना तो इसको टच करेगा और ना ही इसको टच करेगा। देखिए इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके लिए हम जितना आराम से और तरीके से एक बात को प्रॉपरली समझेंगे उतना हम गेन करेंगे। हर लेक्चर हमें एक स्टेप सक्सेस में आगे ले जाता है, हर लेक्चर हमें सक्सेस में आगे ले जाएगा। तो बात मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप केवल कॉमर्स वाले पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि ह्यूमैनिटीज़ वाले भी पढ़ रहे हैं, साइंस वाले भी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ये आपको आपकी पर्सनैलिटी को एकदम इम्प्रूव कर देता है, आपको पूरे ग्लोबलाइज कर देता है, आपके साथ मतलब आपकी पर्सनैलिटी एकदम बदल जाती है, चेंज हो जाती है अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं। जनरली लर्न कराई जाती है, इकोनॉमिक्स को लर्न कराया जाता है, लर्निंग का कोई पॉइंट ही नहीं है। कुछ एजम्पशंस हैं जिनको कवर करना होता है और वो एजम्पशन क्वेश्चन के साथ साथ अपने आप को मिल जाएंगी। तो ये आपने जैसे मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी है, लेकिन क्लियर हो जाएंगी। मेमोराइज भी क्या करनी है, जब आपको पता चल जाएगा कि भाई ना तो ये दोनों टच होंगे, टच होंगे ही नहीं, हर बढ़ता हुआ सेटिस्फैक्शन है, भाई बढ़ेगा ही आगे या घटेगा या बढ़ेगा, इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, वो तो एमआरएस लगातार घट रहा है तो ये कॉनकेव होगा ही होगा, मतलब कॉनकेव, और ऊपर से नीचे आ रहा है वो इसलिए हो रहा है। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो दूसरे की घटेगी। क्लियर है ना बात। तो हमने इसके अंदर पढ़ा इंडिफरेंस कर्व, कर्व के लिए पहले सेट पढ़ा कि व्हाट इज द इंडिफरेंस सेट, फिर मैंने इंडिफरेंस कर्व बताया। और ये अगर आप ध्यान देते हो कि अगर एक ही ग्राफ पर एक से ज्यादा आईसी कर्व आप शो कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। मिलेगी क्या चीजें, देखिए कितनी चीजें मिलेंगी, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया है, क्योंकि लेकिन अभी हमने इस टेबल में अभी एक चीज नहीं करी है, वो है इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिस्कस कराऊंगा, जिससे कि आप इसको प्रॉपर्ली समझ सकें। क्योंकि मैंने कहा ना इकोनॉमिक्स लर्निंग का सब्जेक्ट नहीं है, टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल। अगर आप उसको जितना टेक्निक से पढ़ेंगे उतना ही इकोनॉमिक्स पर आपकी कमांड हो जाएगी, और एक बार कमांड हो गई तो आगे तक फर्दर कितनी आप स्टडी कर लेना, उसका बेस यही है, यानी कि आप इकोनॉमिक्स में भी अपना कैरियर मेंटेन कर पाएंगे। तो आप मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे जो इंस्टा आईडी है उस पर आप मुझे डीएम करें। मेरी इंस्टा आईडी है अजय/गर्ग/001। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी जो चीज़ है वो है कि बेल आइकन को प्रेस करें यदि आपने नहीं किया है, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। थैंक यू, और आप इसे जरा कॉपी जरूर कर लें।